डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज 5th की विविध एक्सरसाइज देखते हैं। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सारोंतर समान है, उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है, तो उनके 30वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दो समांतर श्रेणी दे रखी है, दोनों का सारोंतर समान है। पहली श्रेणी का पहला पद 8 है, दूसरी श्रेणी का पहला पद 3 है, तो उसके 30वें पदों के बीच का अंतर बताना है हमें। तो सॉल्यूशन करें इसका। पहली समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, मैं मान लेता हूं कितना है सार्व अंतर, डी है। समान है दूसरी का भी, तो दूसरी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, ये भी क्या होगा, डी होगा, क्योंकि दोनों का सार्व अंतर क्या बताया इसने, समान बताया है। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पहली का प्रथम पद कितने दे रखा है, पहला पद है 8 और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दूसरे कितना है, 3 है। हमें निकालना क्या है, 30वें पदों के बीच का अंतर। दोनों के 30वें पदों के मध्य अंतर, यानी कि पहली श्रेणी का 30वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 30वां पद। पहली के 30वें पद का सूत्र क्या होगा, यानी कि a प्लस 29d माइनस a प्लस 29d। अच्छा, पहली के लिए पहला पद है इसने 8 प्लस 29d, ये सारों सेम है। और दूसरी के लिए पहला पद है 3 प्लस 29d, तो 8 प्लस 29d माइनस 3 माइनस 29d, 29d से 29d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना आया, 5। तो ये हो जाएगा आंसर। तो उनके 30वें पदों के मध्य का अंतर कितने का रहेगा बच्चों, 5 का रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि 18ab माइनस 3 समांतर श्रेणी में हो तो a प्लस बी का मतलब ये दूसरा पद प्लस तीसरा पद, दूसरा और तीसरा दोनों पदों का योगफल ज्ञात करना है। बेटा a तो क्या है इसमें, देखो ये पहला पद, ये a क्या है दूसरा पद, और b क्या है इसमें तीसरा पद, तो और ये है इसका चौथा पद। तो सॉल्यूशन करें, a प्लस बी का मतलब दूसरा और तीसरा पद निकालना हमें। तो यहाँ पर प्रथम पद तो आपको पता है कितने का है, 18 का है, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 18। ये कौन सा पद है बच्चों, ये है पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, चतुर्थ पद कितने का है जो इसमें माइनस के 3 का। और चतुर्थ पद का मतलब T4 इक्वल टू -3, और T4 का सूत्र होता है a प्लस 3d इक्वल टू -3। a का मान रखने पर, a का मान रख देंगे, a का मान कितना है 18 प्लस 3d इक्वल टू -3, 3d इक्वल टू -3 और ये उधर गया तो -18, इट मीन्स 3d इक्वल टू -21 और d इक्वल टू -21 अपॉन में 3।
तो d इक्वल टू आ गया इसमें -7। तो d का मान आ गया इसमें -7, a का मान है इसमें 18। अब हमें कौन सा पद निकालना है, ये a का मतलब द्वितीय पद, द्वितीय पद कितना है इसका a। तो T2 बराबर है a, T2 का फॉर्मूला होता है, ये वाला a ये है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस डी इक्वल टू ए की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी इसमें 18, देखो ये रहा 18, प्लस d की वैल्यू है -7 इक्वल टू a, या द्वितीय पद ही लिख लेते हैं केवल इसे। तो T2 इक्वल टू, द्वितीय पद को क्या बोलते हैं, T2। तो T2 इक्वल टू 18 माइनस 7, कितना आ गया, 18 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 11, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी इसमें बच्चों, 11। फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसका तृतीय पद, जिसे किससे बोलेंगे, T3, यानी कि T3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू इसमें 18 प्लस 2 गुणा माइनस का 7, तो 18 माइनस 14 4, यानी कि ये किसको मान रखा है, b बराबर आ गया 14। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है हमें, क्या निकालना है, किसका मान निकालना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आई अपनी 11 और b की वैल्यू आई 4, और 11 और 4 जब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15 आंसर।